अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की अगर देखा जाए तो पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। और इस 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार रहा है स्मॉल कैप का। मैं शानदार क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई पिछला 1 ईयर जो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2024 से ले लीजिए और 1 अप्रैल 2025 तक के देख लीजिए, तो भाई ये जो टाइम रहा है यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरा टाइम रहा है। और लगातार इस 1 साल के अंदर बहुत ही बुराई रही है मार्केट के अंदर। वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस, गिरावट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप है। आपको मैं बताऊं तो बाज़ार के अंदर टोटली 27 स्कीमें हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर है। उनमें से 8 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए हैं। बाकी के जो स्कीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बहुत अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि भाई उसने अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न्स दिया है। और सिर्फ एक स्मॉल कैप है, वो ऐसा नामवर स्मॉल कैप, इतना भयानक रिटर्न्स देने वाला है स्मॉल कैप, लेकिन लास्ट के 1 ईयर में अगर आप उसको देखेंगे तो भाई अभी मैं आपको डेटा दिखलाने वाला हूँ। पूरा आज की जो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं ना, ये दूसरे तरीके से, या इस वीडियो को बनाने का अंदाज दूसरा तरीका रहेगा, दूसरा अंदाज आज होने वाला है। आज मुंह से बोलकर बहुत कम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। बोलना तो मुंह से ही है, मतलब अपने आप से मुंह जबानी नहीं बोलना है। जो भी आपको मैं दिखलाने वाला हूँ पूरा रिपोर्ट में एक आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ, वो पूरा आर्टिकल आपको पढ़कर सुनना है और बिल्कुल समझने की कोशिश करना है। इसमें थोड़ा आपको सब्र रखने की ज़रूरत होगी और सब्र से काम लेने की ज़रूरत होगी। अगर आपने पूरा आर्टिकल्स पढ़ा और उसको समझा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपको यहाँ पर मिलने वाली है और जानकारी मिलने वाली है स्मॉल कैप से रिलेटेड। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अच्छा रिटर्न्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है ना, जो भी इंडेक्स है स्मॉल कैप के ना, उनसे अच्छे रिटर्न्स दिए, मतलब अपने इंडेक्स से अच्छे रिटर्न्स दिए स्कीम ने। सिर्फ एक ऐसा स्कीम है जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भाई वो कौन सा स्मॉल कैप है। चलिए हम डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं दिखलाऊं तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप रिटर्न चार्ट। स्मॉल कैप फंड के लिए कैसा रहा बीता 1 साल, चेक करें सभी 27 स्कीम का रिटर्न्स चार्ट। देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको डेट देखने को मिल जाता है कि भाई 21 अप्रैल को ये आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे। समझ रहे हैं ना, 21-22 अप्रैल को आप मान कर चलिए कि ये आर्टिकल पब्लिश किए गए हुए थे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी कहानी मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। देखिए पिछला 1 साल शेयर बाज़ार के लिए उथल पुथल से भरा रहा है, जिसका असर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर। जिन फंड कैटेगरी की सबसे ज़्यादा धुलाई हुई उनमें स्मॉल कैप को भी शामिल माना जाता है। मतलब ये कहा गया है कि पिछले 1 साल के अंदर जिन जिन कैटेगरी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बाज़ार ने धुला है, बहुत बुरी तरीके से बाज़ार के अंदर गिरावटों ने सताया है, उनमें स्मॉल कैप को भी आप मान कर चल सकते हैं। तो ये सारी बातें और उसके बाद बहुत सारी कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दरअसल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के पोर्टल पर जिन 27 स्मॉल कैप, ये हमारे लिए मेन है, ये सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। पोर्टल पर जिन 27 स्मॉल कैप फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न्स के आंकड़े मौजूद हैं, उनमें से 23 स्कीम डायरेक्ट प्लान्स ने 1 साल में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि अभी भी स्मॉल कैप को लेकर जितनी धुलाई पिटाई हुई थी, इतनी धुलाई पिटाई होने के बावजूद भी भाई उसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं क्योंकि उसने अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न्स दिया है। उनमें से 23 स्कीम की डायरेक्ट प्लान ने 1 साल में बेंचमार्क से ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया। यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद यानी सिर्फ 4 स्मॉल कैप फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क के मुकाबले में कमज़ोर प्रदर्शन किया है। इनमें से भी सिर्फ एक ही स्मॉल कैप ऐसा है जिसका 1 साल का रिटर्न्स नेगेटिव रहा है। बाकी सभी फंड्स का 1 साल का रिटर्न्स पॉजिटिव रहा है। चलिए हम डायरेक्टली अब उस चीज़ को देख लेते हैं, यानी लिस्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन सा फंड है। इसको ज़रा हम ऊपर करते हैं भैया, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए सारी चीज़ें। आपको यहाँ पर स्कीम का नाम शो हो रहा है और यहाँ पर जो है ना 1 साल का रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान का, समझ रहे, ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 18.40% का रिटर्न्स दिया है, डबल डिजिट का रिटर्न्स है। और उसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड जिसने 16.94% के रिटर्न्स दिए। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्को इंडिया
इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने 13.86% का रिटर्न्स दिया है और चौथे नंबर पे आ जाता है। उसके बाद यूटीआई स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 11.19% का रिटर्न्स दिया। उसके बाद देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप आ जाता है जिसने 10.94% का रिटर्न्स दिया। आईटीआई स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 10.90% का रिटर्न्स दिया है। एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 10.90% का रिटर्न्स दिया। उसके बाद आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 10.30% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 9.31% का रिटर्न्स दिया है। एडिलवाइसेस स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 6.96% का रिटर्न्स दिया है। पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया जिन्होंने 6.93% का रिटर्न्स दिया है। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 6.01% का रिटर्न्स दिया है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड है, ये कॉन्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी। उसके बाद आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड जिसने 5.87% का रिटर्न्स दिया। डीएसपी स्मॉल कैप फंड जिन्होंने यहाँ पर 5.86% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया आ जाता है जिन्होंने 5.79% का रिटर्न्स दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप को देखा जाए तो 4.60% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को देखा जाए तो 4.51% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए महिंद्रा मैन्युलाइफ को तो यहाँ पर आपको देखा जाता है कि भाई 4.48% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनियन स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 3.78% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद सुंदरम स्मॉल कैप फंड को देखा जाए तो 3.53% का रिटर्न्स दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 3.46% का। और उसके बाद आईसीआईसीआई को देखा जाए तो यहाँ पर 2.65% का रिटर्न्स दिया। एचएसबीसी को देखा जाए तो यहाँ पर 2.40% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड तो 1.75% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद बड़ौदा बीएनबी परिभाष को अगर देखा जाए तो 1.47% का रिटर्न्स दिया है। एचडीएफसी स्मॉल कैप को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.70% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद भाई मैंने आपको कहा ना कि एक ऐसा फंड जिन्होंने कभी बहुत अच्छा अपना किला बना कर रखा था बाजार के अंदर यानी कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, जबकि पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखे तो -2.51% का रिटर्न्स दिया है, मतलब माइनस रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो कह नहीं सकते हैं, कहते हैं ना कि इतना भी बुरा दिन आ जाएगा किसी फंड का, ये किसने सोचा था कि भाई कौन का इतना बुरा दिन आ जाएगा, लेकिन आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाज़ार के अंदर चलती रहती है। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना एक बात, यहाँ पर मैंने आपको कहा हुआ था, जो आप देख लीजिए यहाँ पर ऊपर दिए हुए टेबल से साफ है कि पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स, सबसे ज़्यादा 18.40% सालाना रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि फंड कर रहा है, जबकि सबसे कम -2.51% रिटर्न्स कॉन्ट स्मॉल कैप फंड कर रहा है, ठीक है ना, का है यहाँ पर लिखा। उसके बाद सभी आंकड़े इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान के, ये जो भी आंकड़े आपको दिखलाए गए ये डायरेक्ट प्लान्स के आंकड़े दिखलाए गए। और एक बात मैंने आपको कहा ना, क्योंकि इसने अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1 साल के दौरान दोनों प्रमुख स्मॉल कैप बेंचमार्क इंडेक्स का सालाना रिटर्न्स 2% से कम रहा है। मैंने आपको कहा ना, इसमें BSE 250 स्मॉल कैप TRI का 1 साल का रिटर्न्स कितना रहा है, 1.12% का रहा है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का TRI का 1 साल का रिटर्न्स कितना रहा है, 1.91% का रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इतना रिटर्न्स रहा है। जबकि स्मॉल कैप जो हैं, जो भी फंड मैंने आपको दिखलाया है, उनके रिटर्न्स देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं और बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स है। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई, बहुत सारे सलाहकार ने ये कहा था कि भाई अभी आपको जो है स्मॉल कैप को एग्जिट कर देना चाहिए। मैंने बराबर कहा है कि भाई एग्जिट नहीं करना चाहिए। एग्जिट आप उसी टाइम पर कर सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा स्मॉल कैप है, तो एग्जिट कर सकते हैं, वरना आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने इसीलिए कहा हुआ था क्योंकि रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। वहाँ पर इंडेक्स को देखिए ना, कहीं पर भी कुछ भी बोलने के लिए लोग सोचते नहीं है ना, और बगैर सोचे समझे बोल देते, तो यही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इससे थोड़ा नहीं बल्कि वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इंसानी ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी बात बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है।
तो फाइनली सारी कहानी आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर बातों की जानकारी हो चुकी होगी। तो ये हाल रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, यानी कि आप समझ लीजिए मई 2025 से लेकर मई 2026 तक ये कैसा रहेगा। तो ऑफ कोर्स अप्रैल 2025 से 24 से लेकर अप्रैल 2025 तक ये जितना बुरा रहा है उतना बुरा तो नहीं रहेगा, ये मुझे अंदाज़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारे रीज़न्स पहले भी आपको गिनवा चुका हूँ, जिसको मैं दोबारा इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता क्योंकि बगैर मतलब का फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो कल की हमारी वीडियो, जो कल के डेट में मैंने जो वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो 23 अप्रैल वाली वीडियो को, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, रीज़न पता चल जाएगा कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उतना बुरा नहीं रहेगा। क्योंकि दिन ब दिन अब बाज़ार की स्थिति ठीक ठाक ही होंगे। अब बात करते भाई लमसम के, देखिए मार्केट के अंदर आज अगर देखें तो गिरावट हो रही है, कहीं कहीं पर गिरावट हो रही है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं मार्केट गिरेगा। इंडिया विक्स को देखेंगे तो वहाँ पर ठीक है, वोलेटिलिटी थोड़ा, वोलेटिलिटी इंडेक्स है तो वोलेटिलिटी को बताता है वहाँ पर, तो वोलेटिलिटी वहाँ पर 3-4% बता ज़रूर रहा है। लेकिन ऐसा है कि गिरावट, बाज़ार के अंदर गिरावट की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक की गिरावट नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लमसम की अगर बात की जाए तो लमसम का मुझे नहीं लगता है कि आज ऐसा कुछ खास मौका रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिल जाए, क्योंकि ये तय भी नहीं है कि नहीं है मिलेगा मौका, कम ही गिरावट होगी, हो सकता है कहीं कुछ रीज़न बन जाए, कहीं कुछ वजह हो जाए और ज़्यादा अगर गिरावट होती है या लगभग 1% की भी गिरावट होती है कहीं पर, तो वहाँ पर आप लमसम वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। और एक बात और भी रखें, लास्ट लमसम का मौका तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये लास्ट मौका है, अब आपको मौका नहीं मिलेगा, बाज़ार है, मौका तो मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि दिन ब दिन सेंटीमेंट बाज़ार का अच्छा होता हुआ चला जा रहा है, तो इसलिए आप लमसम अगर ऐड करना चाहे तो थोड़ा बहुत का कर सकते हैं। और आगे आपको बाकी लंबे समय तक इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है, मौका तो मिलेगा, थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए मैं ये तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी कुछ भी बात अगर रह जाती है तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। और देखिए अक्सर हम लोग क्या कोशिश करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन कंटेंट आप तक के पहुँचाए, जो रियल कंटेंट है वो मैं आप तक के दूँ। और फिर भी आजकल जो है ना यूट्यूब का प्रॉब्लम भी चल रहा है, प्लस व्यूज़ वगैरह का प्रॉब्लम भी चल रहा है। और ये मेन जो है ना यूट्यूब के प्रॉब्लम की ही वजह से व्यूज़ वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि रीच नहीं हो पा रही है, ऑडियंस तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें थोड़ा हेल्प करिए ताकि ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनी रहे। आप देखते होंगे कि पिछले 15, 17, 18 दिन से जो है ना लगभग 1 महीना पकड़ कर चलिए तो कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। रीज़न ये है ना कि इंसान का ना काम करिए भाई और उसका सिला नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। ये भाई इंसानी नेचर है, मोटिवेशन वहाँ पर डाउन होने लगता है और वही सारी चीज़ें हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑथेंटिक एंड रियल कॉन्टेंट के लिए आप बीफिनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही अच्छे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, मैं लेकर आता रहूँगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।